हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का ही एक पार्ट है जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे, तो उसको एक अलग से हम लेक्चर बना रहे हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का। ये एक अलग टाइप है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है और उसका हम लोग एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे निकालेंगे उसको धीरे धीरे जानेंगे। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली वीडियो यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से, किसी अदर टीजीटी पीजीटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना कंटेंट जो है प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है, चलिए समझाते हैं। ऑर्थोगोनल देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में क्या था कि कोई भी एंगल आ सकता था। एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि 90 से ज़्यादा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लेते थे, नॉट अलाउड, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री, ठीक है। कुल मिलाकर ठेठ मेठ भाषा में समझेंगे तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री, जिसको π/2 भी लिखते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन π/2 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, अभी समझाते हैं, ठीक है। चलिए, ये मतलब एक स्पेशल केस मान सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे, स्पेशल केस ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं आपका, और उसका क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए, है ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का एक स्पेशल केस है। तो कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे समझते हैं, ठीक है। देखिए, दो कर्व ले रहे हैं यहाँ पे हम। मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व का क्या है, ये y = fx है, ठीक। यही कर्व है, मैं सिर्फ fx ही मान लिया, y = fx ही है, मतलब एक कर्व fx है, ठीक है। और एक कर्व और है, ठीक, ये एक कर्व है, ये हम लोग का gx है, ठीक है। ये हम लोग का gx है। ये थोड़ा सा हम कर्व अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग का gx। अब हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, टेंजेंट ड्रॉ करके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, मान लीजिए ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है fx और gx, ये x, y है, ठीक है। इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। इसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किए। किसका टेंजेंट? ये टेंजेंट है इस fx का, ये वाला टेंजेंट fx का है, और यहाँ पे इसका भी टेंजेंट आएगा, आ गया। ये टेंजेंट किसका है? तो gx का है, ठीक है। इसको इधर हम इरेज कर दे रहे, gx का है, तो दोनों का दोनों टेंजेंट आ गया। और दोनों ही टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा ना, वो इसमें पर्टिकुलर स्पेशल केस है। और क्या हो जाएगा, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चारों तरफ में 90 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का केस अगर होता है तो उसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग खुलेगा, क्या खुलेगा, देखिए ये जो टेंजेंट है, ये वाला fx का, तो fx का टेंजेंट का स्लोप क्या मान लेंगे, m1 मान लेंगे। m1 मान लेंगे। m1 कैसे निकलता है, fx को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद माने dy/dx निकालने के बाद क्या पुट करते हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो पॉइंट टेंजेंट किस पॉइंट पे, x, y पे है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या लिख देते थे, f' लिख देते थे, ठीक है। और उसी हिसाब से इस वाला टेंजेंट का जो है m2 हो जाएगा स्लोप, और इसको हम लोग g' लिखेंगे। तो आपको जो है बचपने से क्लास 11th से ही पढ़ाया जा रहा है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के प्रोडक्ट का जो दोनों के स्लोप का जो है प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यही चीज़ कि एक ये वाला इसका m1 स्लोप एक लाइन है और दूसरा लाइन इसका परपेंडिकुलर है m2, तो दोनों लाइन का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा स्लोप का, मान m1 इंटू m2 कितना होता है, -1। बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं इंटरसेक्ट करे ना करे, फिर भी होगा। इंटरसेक्ट तो करना ही है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो इंटरसेक्ट करेगा ही, ठीक है। कैसे पार कर देंगे बिना परपेंडिकुलर, बिना इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। पैरेलल रहता तभी इंटरसेक्ट नहीं करता, बाकी किसी भी केस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये m1 m2 -1 हो जाता है इस केस में, ये तो पढ़े ही है। तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। दो टेंजेंट तो एक लाइन ही है ना, तो दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा। तो ए का प्रोडक्ट कितना है, m1 है। ए का स्लोप कितना है, m1 है, और दूसरा का स्लोप m2 है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है,
-1, ये कंडीशन यहाँ पे होगा। और इसमें इसको और किस टाइप से लिख सकते हैं, तो एक को हम लिख सकते हैं m1 को लिख सकते हैं f' और m2 को लिख सकते हैं g' इज इक्वल टू -1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोग को ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका स्पेशल केस और पढ़ेंगे। ये तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का स्पेशल केस है ही, लेकिन ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का भी एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। मतलब कौन सा स्पेशल केस सर, चलिए समझाते हैं यहाँ पे हम आपको। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, और ये आपका लास्ट क्लास है, जो आपका टेंजेंट नॉर्मल, ये आपका लास्ट क्लास है, आज के बाद खत्म हो जाएगा। बाकी आपका काम रहा प्रैक्टिस करने का। जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं उसको हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, तो ढूंढ के प्रैक्टिस करें, आपका हो जो भी किंतु परंतु क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए, इसमें एक स्पेशल केस क्या है, तो इस स्पेशल केस इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर दो कर्व रहेगा, ठीक है। कैसा कर्व रहेगा, अगर इस फॉर्मेट का ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, ये एक कर्व है, ठीक है। ये कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व है, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक दूसरा है एंड a'x² प्लस b'y² इज इक्वल टू 1। दो कर्व, एक कर्व ये वाला है और एक कर्व ये वाला है। अगर दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, इफ मान लीजिए ये इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है, जो भी है, इफ ये दोनों क्या होगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। इफ इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब इनके जो है जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनेगा, मतलब इस तरह का केस रहेगा। तो इफ इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a' माइनस 1/b', ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। इसको जो है कान में बांध लीजिए, दिमाग में बांध लीजिए, जहां बांधना है बांध लीजिए। लेकिन इसी से आपका लगभग ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का जो है लगभग क्वेश्चन जो है इसी से बनेगा, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी स्पेशल केस से जनरली पूछा जाता है। इससे तो कम पूछेगा, ज़्यादा इससे पूछता है, ठीक है। इसी स्पेशल केस से ज़्यादा पूछता है। ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, मतलब x² y² वाला टर्म रहेगा, उसके साथ कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, ठीक है। कांस्टेंट नीचे भी आ सकता है, x²/a², चाहे x²/a y²/b, तो उसको भी हम 1/a लिख के उसको a मान सकते हैं, ठीक है। मतलब ये x² और y² का टर्म होना चाहिए, इसमें भी x² और y² का टर्म होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ टर्म नहीं होना चाहिए, जैसे xy वाला टर्म नहीं होना चाहिए, x का सिंगल डिग्री का नहीं होना चाहिए, बस ये दोनों टर्म होना चाहिए, सिर्फ यही दोनों टर्म होना चाहिए। मतलब इस फॉर्मेट का अगर रहेगा तो आप तो और उसमें साथ में क्या है, अगर इस फॉर्मेट के साथ रहेगा और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। और इसका उल्टा भी होल्ड करेगा, है ना, इसका उल्टा भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसका उल्टा भी होल्ड करेगा, मतलब अगर ये कंडीशन होगा, अगर दो इक्वेशन दिया है, मान लीजिए 2 इक्वेशन दिया है, और अगर ये वाला कंडीशन भी हो रहा है, तो फिर ये दोनों कर्व है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो दो टाइप देखें, फिर से घुमा के समझिए कि 2 इक्वेशन है, अगर दोनों इस टाइप का 2 इक्वेशन रहा, अगर दोनों जो है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, माने 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a' माइनस 1/b', ठीक है। सेकेंड, उल्टा के अगर 2 इक्वेशन इसी फॉर्मेट का है और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। दोनों तरफ से सही है, ठीक है। तो दोनों ही तरफ से क्वेश्चन बनेगा, जिस टाइप से रहेगा उस टाइप से आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही इसमें थ्योरी। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। अभी मार्केट में क्या हल्ला फैला हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बच के रहिए। कुछ यूट्यूब चैनल वाले और कुछ जो है दिमाग में जो है डाल रहा बच्चा का जो वैकेंसी जो है फरवरी लास्ट में आने वाला है टीजीटी का, ठीक है। इस तरह का कुछ बात मार्केट में चल रहा है कि सर फरवरी का लास्ट में जो वैकेंसी आने वाला है, या मार्च फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने वाला है, या 2 महीना के अंदर वैकेंसी आने वाला है टीजीटी का। तो आपको एक बात बता देते हैं, जो भी ये सब बात बता रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको हम बता देते हैं, जेएसएससी जो है इसको खुदे नहीं मालूम कि टीजीटी का वैकेंसी कब देना है,
ठीक है, पहले हमको भी लगता था कि देगा जल्दी जल्दी, लेकिन अब हमको नहीं लग रहा, भरोसा उठ रहा है मेरा इससे। क्यों भरोसा उठ रहा है अभी बताते हैं। जेएसएससी को खुद नहीं मालूम कि टीजीटी का वैकेंसी हम कब निकालेंगे, तो ये जो बता रहा है फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट वीक, और जो 2 महीना के अंदर जो है बच्चा को पगला रहा है कि सर जल्दी कंप्लीट कराइए, जल्दी कंप्लीट कराइए, आप तो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। तो अरे भाई, ये जेएसएससी को खुद ही नहीं मालूम है, ठीक है, कि टीजीटी की वैकेंसी कब देना, कि पीजीटी की वैकेंसी कब देना, उसको अभी क्लियर ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। काहे? क्योंकि सरकार क्लियर नहीं कर रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं यहाँ के सरकार का, इससे पहले वाले सरकार को भी, कि आप लोग धन्य है प्रभु। क्यों धन्य है? कि पहले जो इन लोग जो नियमावली बनाता है, इन लोग का हर एक बार कोर्टवे में फंस जाता है जाके। कैसा नियमावली बनाते हैं सर आप लोग, कि आप लोग को कोर्ट में फंस जाता है मामला? क्यों कोर्ट में फंस रहा है आपका मामला? पहले जो रघुवर दास का सरकार था बीजेपी का, उसमें क्या किया कि 11-13 वाला कुछ मामला हो गया, तो उसमें कोर्ट में चल गया, कुछ किसी का ज्वाइनिंग हुआ, किसी का नहीं हुआ, कुछ मतलब बहुत परेशानी हुआ स्टूडेंट को। निकालने के बाद भी ज्वाइनिंग का इतना माथापेची हुआ कि कुछ कहने का नहीं है। तो उस नियमावली में गड़बड़ है। इस बार नियमावली बोल रहा है 10th 12th जो है झारखंड से पास किया है वही भरेगा। तो वो मामला कोर्ट जो अभी जेएसएससी 2 वैकेंसी दिया, देखिए, एगो सीजीएल का दिया है और एगो आपका एक्साइज कांस्टेबल का दिया है, ठीक है। तो सीजीएल वाला जो वैकेंसी है, इसमें भी यही मामला लागू है 10-12 वाला, और इसमें भी यही मामला है 10-12 वाला, कि दोनों झारखंड से पास है। जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर झारखंड से पास है 10-12 तो ही वाला एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। और लगभग सब एग्जाम में यही वाला लागू करने वाला है, ठीक है। तो ये वाला मामला कोर्ट में पहुंचा जेएसएससी सीजीएल वाला, कि हम लोग यदि झारखंड से बाहर पढ़े तो हम लोग का गुनाह किए हैं, तो हम लोग का फॉर्मा नहीं भरेंगे। तो ये मामला कोर्ट वाला कुल मिला कोर्ट वाला रिजेक्ट करेगा ये नियमावली ठो। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है ना, पिछला सरकार को पता रहता नहीं, यहाँ का सरकार का पता रहता है कि क्या नियमावली बनाना क्या नहीं बनाना, बस ऐसे दिया उठा के डाल दिया, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इधर जो हम बोल रहे थे फरवरी लास्ट और वैकेंसी वगैरह वगैरह, अभी ना सरकार को क्लियर है ना ही जेएसएससी को क्लियर है कि वैकेंसी कब देना है। तो आप लोग चिंता नहीं करें, ठीक है। और जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराइए, दिमाग में एक चीज़ डाल दीजिए कि एग्जाम होने से बहुत पहले आपका जो है वैकेंसी, हम अपना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। उसका हमको भी टेंशन है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है, उसका चिंता ना कीजिए। लेकिन है जो इधर गलत दिमाग में गलत चीज़ मत डालिए, ठीक है। कोई बोल रहा है तो वो अपना कोचिंग का प्रचार कर रहा है, स्टूडेंट वो अपना जो भी आप समझ रहे हैं ना, उसको भाई आप मार्केटिंग तो करेगा ही ना, है ना, अभी बैच शुरू करेगा वगैरह वगैरह, जो भी है हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग जो है बच के रहिए सब चीज़ से। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है जेएसएससी का वेबसाइट में, जब तक जेएसएससी का वेबसाइट में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक जो है आप लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। अरे भाई, जब तक यहाँ वेबसाइट में नहीं आएगा तब तक आप कैसे जानेंगे, किसी का बात कैसे मान लेंगे आप मतलब कि पागल हैं कि किसी का बात सुन लेंगे कि हाँ सर वैकेंसी आने वाला वगैरह वगैरह, ठीक नहीं सुनना है ना, आपको तैयारी करना है। आप बोलेंगे सर वैकेंसी तो पता ही नहीं कब आएगा, तो हम लोग का तैयारी नहीं करें अभी, वो गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि अभी आदत खराब है क्या वैकेंसी वाला जेएसएससी वाला का, कि आज यदि वैकेंसी दिया है तो 2 से 3 महीना का बाद का डेट देता है एग्जाम का, और 2 से 3 महीना में जो है पगला जाइएगा, आपका तैयारी होगा नहीं, ठीक है, नहीं तैयारी होगा, पागल हो जाइएगा, तैयारी नहीं होगा। इतना बड़ा सिलेबस है, इसलिए नहीं जो तैयारी शुरू किए वो तैयारी शुरू कर दें, और जो कर रहे हैं शुरू से अच्छा है, ढंग से उसी तरह करते रहे जैसे कर रहे हैं। ढंग से कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए, नहीं कर रहे तो ढंग से शुरू कर दे, है ना। बाकी यही मामला है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मिलेगा वैकेंसी इस साल ज़रूर मिलेगा, लेकिन है कि यार कुछ क्लियर नहीं है इसमें। हम भी आप लोग से क्या बोलेंगे इसमें, क्योंकि इन लोग का नियमावली गजब गजब रहता है, कोर्टे चल जाता है। जेपीएससी लिया है वो, तो वो कोर्ट चल गया मामला, तो कुछ क्लियर नहीं है भाई, ये लोग पागल है। लेकिन हाँ, नौकरी मिलेगा, तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग ऑर्थोगोनल जो इंटरसेक्शन है इसका थ्योरी इतना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का, तो क्या होता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी इसको हम समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका थ्योरी हम पढ़ा रहे थे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का, तो उसमें बोलेंगे सर आप एक एग्जाम्पल तो बताइए नहीं कि जैसे हम समझेंगे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है। जनरल एग्जाम्पल, क्वेश्चन से तो एग्जाम्पल समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक हम लोग जनरल एग्जाम्पल देके देखिए, बताइए, जो हम लोग पढ़ भी लिए हैं पहले, तो आपको बताते हैं। देखिए एक पढ़े होंगे,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला है। और एक पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला है। इसमें मुंह किधर खुलेगा, जिधर 1 डिग्री होता है तो एक्स की तरफ 1 डिग्री ऊपर में खुलेगा, पॉजिटिव है। और इधर मुंह किधर खुलेगा, वाई की तरफ 1 डिग्री, तो ये आपका इसमें राइट साइड की तरफ खुलेगा क्योंकि एक्स जो है पॉजिटिव है। और इधर मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, वाई का डिग्री 1 है, ऊपर की तरफ क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हम लोग का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसे बनेगा, ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग को जरूरी है कि दोनों को दोनों जगह ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। किसी एक जगह पर भी होगा तो भी हम लोग का मान्य होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस एक्स, ये हम लोग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। तो ये पहला जो हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका टेंजेंट कहाँ इसमें ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, तो यही वाई एक्सिस ही जो है इसका टेंजेंट हो जाएगा, है ना, यही टेंजेंट हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, एक्स एक्सिस टेंजेंट है इसका, दोनों यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना एंगल बनाता है एक दूसरे, 90 डिग्री, दोनों टेंजेंट कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ये आपको समझ में आया कि ये जनरल किस तरह से हम लोग समझेंगे कि हाँ सर ऐसे भी हो सकता है और हाँ हो सकता है ना। तो इस तरह से समझेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक जनरल सा एग्जाम्पल था, बहुत सारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में भी तो एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। देखिए ये एलिप्स का एग्जाम्पल सब है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोल रहा है कि दोनों को दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम लोग एक फॉर्मेट पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या यही फॉर्मेट का है ये दोनों इक्वेशन, मतलब हाँ यही फॉर्मेट का है। क्यों यही फॉर्मेट का, देखिए इसको इसी फॉर्मेट में लाइए, नहीं है तो, है ना। तो एक्स स्क्वायर और इसको 1 बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसी हिसाब से सेकंड वाला जो है, इधर तो ये जनरल, सेकंड वाला जो है हम लोग का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/25 एक्स स्क्वायर इस तरह से प्लस 1/16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ए डैश और बी डैश जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ए और बी कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग कांस्टेंट है, ठीक है, वही फॉर्मेट है। और साथ साथ बोलिए दिया है कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग क्या मामला होता है, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए डैश माइनस 1 बाई बी डैश। तो 1 बाई ए करेंगे तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, यही वाला ए है और यही वाला बी है, ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए डैश माइनस 1 बाय बी डैश, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ए डैश है ये वाला, और ये पूरा का पूरा बी डैश है ये वाला, ठीक है। तो ये नीचे पूरा का पूरा आएगा क्योंकि नीचे रेसिप्रोकल में था, है ना। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, बी स्क्वायर ऊपर, इधर 25 ऊपर चल जाएगा, इधर 16 इधर चल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 25 में 16 गया तो 9। और यही पूछा है हम लोग से, तो यही पूछा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आपको बताया ना कि यही वाला फॉर्मेट से जो है लगभग को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का क्वेश्चन बनेगा, है ना। अभी आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यही वाला मेथड लगाना है। तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि आप जहाँ इस फॉर्मेट को देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को उस टाइप से भी बना सकते हैं। आप tan थीटा निकाल के जो 90 डिग्री वाला मामला दिया ना, ऑर्थोगोनल दिया, मतलब tan 90 m1 माइनस tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 करके भी निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, एक जहाँ पे इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को निकालेंगे, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस है, इसको जनरली करेंगे। जहाँ इस फॉर्मेट को आप देख ली, वहाँ पहला मध्यभाग वही चेक करेंगे कि क्या ऑर्थोगोनल हो रहा है। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या है, यही वाला कंडीशन चाहिए।
तो ये कंडीशन जहाँ लागू हो गया बस लगा दीजिए आपका ऑर्थोगोनलिटी प्लस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ तो लिख दिया था ऑर्थोगोनल है और ई फॉर्मेट दिया ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे आपको और समझाएंगे जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगा, है ना। इस फॉर्मेट को जहाँ देखेंगे पहले आपका दिमाग में ऑर्थोगोनलिटी क्लिक करना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है क्या। तो अगर 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश हो रहा है मतलब ऑर्थोगोनल है, वो आपको चेक करना है। नहीं है तो फिर हम लोग वही वाला प्रोसेस से जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मोड, ठीक है, इसमें जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और वो क्या है एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कट ईच अदर एट एन एंगल, एंगल पूछा, दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दो कर्व है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्या मेरा वही फॉर्मेट है, तो हाँ वही फॉर्मेट है। सब बोलेंगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस है, तो माइनस है तो क्या प्लस नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। देखिए बनाइए ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 का, अब हो गया ना मामला खत्म, इज इक्वल टू 8, खत्म। एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। बोले इधर तो ठीक है सर 1/18, इसको इस तरह से लिखेंगे तो इधर तो फॉर्मेट बन ही जाएगा, 1/18 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 वाई स्क्वायर बराबर 1। बोले इधर नहीं बना है सर, यहाँ 1 होता है 8 है, तो 8 को नीचे लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/8 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप बोलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन 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 यहाँ तो ये चीज़ आ ही गया है, आपको कैसे पता कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, आपको तो चेक करना पड़ेगा। अगर 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता तभी ना ऑर्थोगोनल होगा। तो पहले हमको यही चेक करना हर क्वेश्चन में, अगर इस तरह का फॉर्मेट मिला, दो गो स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों अगर स्क्वायर में रहेगा प्लस माइनस कैसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं, उसको हमको इस फॉर्मेट में लाना है और अपना ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन चेक करना है। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो फार बेटर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेगा तब हम लोग tan थीटा वाला कंडीशन में जाएंगे, ठीक है, जो पिछला लेक्चर में बताए थे, है ना। चलिए तो जनरली कर ही जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया, क्या करना होता है देखिए, 1/a माइनस 1/b 1/a डैश माइनस 1/b डैश, यही ना होता है। चलिए लगाइए, 1/a कितना, a पूरा पूरा 1/8 है, माइनस 1/b कितना, b कितना माइनस 1/8, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/a डैश कितना 1/18 माइनस 1/b डैश कितना 1/2। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया मतलब जान लीजिए मामला सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये ऊपर जाके 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऊपर जाके 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये ऊपर जाके 18 हो जाएगा और ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, इधर 8 8 16 और इधर 18 में 2 गया 16, माने 16 बराबर 16, मामला सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं। माने ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अरे कब करता है, जब ऑर्थोगोनल होता है। तो ऑर्थोगोनल माने 90 डिग्री, तो ऑर्थोगोनल में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखिए कौन वाला है, तो ऑप्शन डी में आपका 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए खेल यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं, नोट्स नोट कर लीजिए आप, है ना। प्रैक्टिस जो है दनादन कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस में कोई भी जो है आप कमी मत कीजिए। जितना भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं नोट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और अलग से भी दिए हैं उसको जो प्रैक्टिस कीजिए। द एंगल बिटवीन द कर्व्स 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एट द पॉइंट 2√2, इज, इसमें एगो नए पैतरा दो कर्व है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 एंड 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, दो कर्व है, ठीक है। दोनों के बीच में हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है, एंगल निकालना। और वो भी बोल रहा है 2√2, एक पॉइंट भी दे दिया है। तो इस पॉइंट का हमको जरूरत कब पड़ता है, जब हम लोग उस मेथड से बनाते हैं, dy/dx निकालते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं तो m1 m2 आता है, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 टोटल में मॉड, ठीक है। उस मेथड में इसका जरूरत पड़ता है। हो सकता है यहाँ भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा कब, अगर देखिए दोनों टर्म स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह का टर्म अगर स्क्वायर में रहेगा, प्लस माइनस नेग्लेक्ट कीजिएगा, आपका उस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में है
तो अगर फिर 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश ये भी सेटिस्फाई कर जाता तो फिर तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, फिर 3 पॉइंट का कोई काम ही नहीं। तो हम लोग को पहला फर्ज क्या है कि अगर दोनों टर्म स्क्वायर में देखते हैं और एक्स्ट्रा कोई टर्म नहीं है एक्स और वाई का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसी को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले उसी को चेक करते हैं, उस फॉर्मेट में लाइए पहले। तो यहाँ पे 2/20 है तो 1/10 हो जाएगा, 20 को नीचे ले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर ले आते हैं। 2/20 एक्स स्क्वायर प्लस 1/20 वाई स्क्वायर बराबर 1। यहाँ देखिए 4/8, इधर एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं तो माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 4/8 वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया लगभग आपका उस फॉर्मेट में, है ना। ठीक है, आ गया तो चेक करके देख लीजिए अपना वॉल अपसेट कर रहा है कि नहीं। 1/a माइनस 1/a डैश बी इज इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश। चेक करके देख लीजिए, अगर ये है माने ऑर्थोगोनल है तो इसको चेक करेंगे। 1/ये 2/20 है तो 1/10 कीजिए ना इसको, तो 1/10 माइनस 1/b कितना 1/20। ठीक, चलिए इधर 1/a डैश, तो a डैश कितना है, a हम लोग x का कोफिशिएंट को मानते हैं एक्स स्क्वायर को, और b किसको मानते हैं y वाला को वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को। ठीक है, इधर a डैश और b डैश होगा, यहाँ a और b होगा, तो ये माइनस 1/8 हो गया और माइनस 4/8 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। चलिए देख लीजिए चेक करके, इधर 10 ऊपर जाएगा और इधर 20 ऊपर जाएगा और ये -8 हो जाएगा ऊपर और इधर -2 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपको कितना आ रहा, 10 में 20 गया तो -10 और -8 -2 -10 आ गया दोनों तरफ बराबर। और दोनों तरफ बराबर माने ये वाला सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई माने क्या होता है ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इधर तो ओल झोल है खाली tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2/3, ये को बच रहा π/2, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को 2 क्वेश्चन और है, इन दोनों क्वेश्चन के बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो चौथा क्वेश्चन हम लोग का, ये चौथा क्वेश्चन क्या है कि द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1 कट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट एट एन एंगल। बोल रहा है कि दोनों कितना जो काटेगा, कितना एंगल में काटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों टर्म स्क्वायर का है। हम लोग दूसरा में जो पिछला लेक्चर में पढ़ाए थे tan थीटा वाला फॉर्मूला, उसको बाद में सोचना, पहले यही सोचना है कि दोनों टर्म में अगर स्क्वायर है, एक्स्ट्रा कोई एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना वही जो स्पेशल केस है उसको चेक करेंगे। तो स्पेशल केस कैसे चेक करते हैं, पहले तो उस फॉर्मेट में लाएंगे जिस फॉर्मेट में होता है एक्चुअली। तो ये 1/5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 5 को नीचे ले आए, बाकी इसको बीच में माइनस जो प्लस कर दी इधर माइनस घुसा दिया अंदर। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मेट आ गया। इसको भी इसी तरह करेंगे, 1/18 वाई स्क्वायर प्लस 1/8 वाई स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया आपका फॉर्मेट में। तो चेक कर लीजिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर, हम लोग कंडीशन क्या होता है 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो मतलब हाँ ठीक है ऑर्थोगोनल होगा, नहीं आएगा तब हम लोग tan थीटा में जाएंगे। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का मॉड बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। अगर आ जा रहा है मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/a कितना 1/5 है, माइनस 1/b कितना माइनस 1/5 है इज इक्वल टू 1/a डैश कितना 1/18 है माइनस 1/b डैश कितना 1/8 है। ठीक है, चलिए ये 5 ऊपर चल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5 ऊपर, ये 18 ऊपर, ये 8 ऊपर, ये 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ऑर्थोगोनल होगा। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करता है जब ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल बने 90 डिग्री, 90 डिग्री बने π/2। तो देखिए π/2 किस में है, आपका सी ऑप्शन में π/2 है। इस तरह सॉल्व करेंगे। जनरली क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑर्थोगोनल से इसी टाइप से पूछता है ना, इसको जो ढंग से कर लीजिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग का देखिए, if the curves x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and x square by l square minus y square by m square is equal to 1 cut each other orthogonally then
बोल दिया ऑर्थोगोनली काटेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए इसको लिखिए पहले, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोला है दोनों का दोनों ऑर्थोगोनल है, मैंने 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल, ये तो पहले क्लियर कर दिए। ऑप्शन दिया हुआ है जो भी है, इसको कौन सा ऑप्शन सही है उस हिसाब से उसको करना। तो 90 डिग्री दिया है और देखिए आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म है और एक्स वाई का कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ऑर्थोगोनल है। मैंने हम लोग को वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? यही वाला 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए डैश माइनस 1 बाय बी डैश। लेकिन ई वाला ए और ई वाला बी से दोनों मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, यहाँ ए का डेफिनेशन अलग और बी का डेफिनेशन अलग हो जाएगा क्योंकि नीचे नीचे आ गया है ना। तो इसको क्या करेंगे इसके हिसाब से, तो 1 बाय ए और ए क्या है यहाँ पे, इधर 1 बाय ए स्क्वायर लिख देंगे इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 बाय बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, इसको एल स्क्वायर को 1 बाय एल स्क्वायर लिखेंगे और 1 बाय एम स्क्वायर, यह प्लस के जी बीच में आपका जो यहाँ पे माइनस था, ओके इसको अलग से ही कर देते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है कहाँ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए, मतलब इसको 1 बाय एल स्क्वायर एम स्क्वायर लिख सकते हैं, एम स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर और बीच में माइनस को प्लस कीजिए, माइनस अंदर घुसा देंगे तो माइनस 1 बाय एम स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से। अब तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया, इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मेट आ गया। तो 1 बाय ए कितना है 1 अपन ए स्क्वायर और माइनस 1 बाई बी कितना है 1 अपन बी स्क्वायर। 1 बाय ई वाला ए और ई वाला ए डैश से इधर कंपेयर करने की कोशिश नहीं की, मतलब कि मिलाने की कोशिश नहीं कीजिए, कंपेयर तो करना ही है, मिलाना नहीं है ना। 1 बाय ए डैश, तो ए डैश क्या 1 बाय एल स्क्वायर माइनस 1 बाय बी डैश कितना माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। ठीक, चलिए तो ए स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, बी स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, एल स्क्वायर चल जाएगा ऊपर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एम स्क्वायर चल जाएगा ऊपर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा देखिए, पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ प्लस है या माइनस है, पहला खारिज। दूसरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दोनों माइनस लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, दूसरा खारिज। तीसरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये वाला सही लग रहा है। इधर तो दो एक बी पहला में प्लस है दूसरा माइनस है, तो ए सी वाला ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लेमडा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लेमडा 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट। बराबर दो कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये आपको खुद निकालना है, ये आप घर में खुद से सॉल्व करेंगे और जो भी ऑप्शन आएगा आंसर आपका चारों में से उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, अगर ए आएगा तो क्यू लिख के ए लिखेंगे, बी आएगा तो क्यू बी सी लिखेंगे और डी आएगा तो क्यू डी लिखेंगे, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपका सही आएगा उस हिसाब से आप अपना आंसर को देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इसका आंसर सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आता है ना। नहीं आएगा, अगर ऑर्थोगोनल नहीं आता तो कैसे करेंगे, tan थीटा वाला फॉर्मेट से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो करके देखिएगा स्टूडेंट जैसा अभी आता है। उसके बाद आज जो हम लोग का टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक है वो हम लोग का आज खत्म होता है। जो भी टाइप था आपको हम करा दिए, बाकी मुद्दा रहा आपका प्रैक्टिस का, तो वो करते रहिएगा। जो भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं उससे पढ़िए और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो है इस चैप्टर से कहीं भी कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।